कंदील अर्श अज़मत इंसान है फ़ातिमा, शक्ल बशर में आयत यज़दां है फ़ातिमा। शौहर मिला खुदा से, शराफत रसूल से, इस्मत समझ में आती है नाम बतूल से। 3 रमज़ानुल मुबारक हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ज़ौजे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मादरे काफ़िला सालारे इश्क हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। आज की हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उसवाए नूर का ज़िक्र करते हुए गुज़रेगी। आज मेरे दरमियान जो उलमाए दीन शामिल हैं इस गुफ्तगू में, मैं सबसे पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। जनाब इलामा शफ़ात रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर उसामा बुखारी और पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब। आपको आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इतनी मोहब्बत करने वाली बेटी और इतनी मोहब्बत करने वाले वालिद, आज हम उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और मौलाना शफ़ात रसूल साहब, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत का आप मुख्तसर सा खाका बयान कर दीजिए। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। सैयदा कायनात सीरत और सूरत और निस्बतों का एक हसीन मजमुआ और मुरक्का थी। सुभान अल्लाह। निस्बतों का इस हवाले से मैंने ज़िक्र किया कि अगर बाप देखें तो वो भी बेमिसल बेमिसाल, बेशक, कि रब की कायनात में उस जैसा कोई इंसान ही ना पहले था, ना आज है, ना क़यामत तक आएगा। बिल्कुल। तो सैयदा कायनात का ये नसीब है कि उनको बाप वो मिला कि जिसकी मिसाल अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। बेशक। उसके बाद वालिदा सैयदा खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ए खतीजा, मैंने सब के एहसानात का बदला दुनिया में दूंगा, लेकिन तुझे तेरे एहसानात का बदला जो तूने मुझ पर और इस्लाम पर किए वो मैं क़यामत के दिन अल्लाह से दिलवाऊँगा। तो ऐसी माँ भी किसी को नहीं मिलती, ये माँ की निस्बत है। और फिर औलाद हसनैन करीमैन सैयदना इमाम हसन व हुसैन, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या मतलब कि क़यामत के दिन जो जन्नत में जाएगा वो हसन हुसैन के झंडे की छाँव में जाएगा। फिर खामद वो कि जिसे हैदर कर्रार कहा जाता है, जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। और फिर हज़रत अली पर गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुम मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जो मुझे अपना आका तस्लीम करता है उसे पहले अली को अपना आका तस्लीम करना होगा। इस्लाम का तारुफ़ का वाक़या करबला से पहले निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, और वाक़या करबला के बाद इस्लाम का तारुफ़ हुसैनियत से होता है। अब आप आइए उनकी ख़ुद सीरत व सूरत के हवाले से तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबे अगर कोई इंसान था इस कायनात में तो वो सैयदा कायनात थी। शक्ल में, सूरत में, लिबास में, चलने में, फिरने में, उठने में, बोलने में, ढलने में, सब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपकी सूरत थी। अब आइए सीरत की तरफ। तो सीरत के हवाले से सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का पहला नुक्ता ये कि सब्र व वफ़ा आपकी सीरत का बड़ा वाज़े एक नुक्ता है जी। और दूसरा नुक्ता आपकी सीरत का है, आपकी सीरत का दूसरा नुक्ता है जूदो सखा, बिल्कुल सखावत। और तीसरा नुक्ता आपकी सीरत का है शर्म हया। अब सब्र व वफ़ा कैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप बड़ी छोटी उम्र में थीं। एक दफ़ा आप मक्का में बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे तो काफ़िरों ने आपकी पीठ पर ओझ रख दी, तो सैयदा कायनात बड़े अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उस बोझ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो ऊँट की ओझ उतरी।
जी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो बीबी फातिमा की आंखों में आंसू थे, तो आप बद्दुआ फरमाने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा दुआ मैं करूँगा, आमीन आपने कहना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को मेरी पहचान अता फरमा दे। तो अब इस मकाम पर, इस मुकाम पे जहाँ पे हम वालिद और बेटी की मोहब्बत का जिक्र करते हैं, तो डॉक्टर उसामा इस प्यारे से रिश्ते को आप किन अल्फाज में कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का जो मौजू है उसके वाले से अर्ज़ करूँगा कि ऐसा पकीज़ा उन्वान है, तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी की जो सुबह शाम लम्हात घड़ियाँ बीत जाते हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अतहार की याद में, वो ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाते हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस क्या अजीब है कि आपकी ख़ुद शान अल्लाह ने कुरान में बयान की है मुतअद्दिद मुकामात पर। जब हम आयत तत्हीर की बात करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इरादा कर लिया कि अहले बैत के दिलों को दुनिया की मैल और कुचैल से ऐसे पाक और साफ़ कर दूँ जिस तरह पाक और साफ़ करने का हक़ होता है। और दूसरे मुकाम पर भी फरमाया, फ़मन हाज्जक फ़ी मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदू अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। यहाँ भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जिक्र हो रहा है। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की जो शान है बज़ुबान नबुव्वत, वो भी एक अजीब है, जिसने हज़रत अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि आकर इस्लाम ने फरमाया अल-फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, और एक अल्फाज है बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा है। और एक रवायत है फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा है, वो दिल जिसके बारे में कुरान कह रहा है नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये वो दिल है जिस पे क़ल्बे मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ है। उस दिल का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया जा रहा है। जो बात आपने की बाप और बेटी के प्यार की, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के आपने बड़े खूबसूरत अलक़ाबात जो अपने इंट्रो में बयान किए, उनमें एक लक़ब उम्मे अबीहा भी है कि आप अपने बाप की भी माँ की हैसियत रखती थी। कैसे हैसियत रखती थी? वो ये थी कि आप केयर करती थी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर। जिस तरह राम साहब फरमाए थे, मुशरिकीन मक्का जब उनको सताते थे, इज़ा देते थे, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा नन्हे मुन्ने हाथों से अपने दुपट्टे से मरहम पट्टी किया करती थी। हत्ता कि ग़ज़वा उहद के अंदर आप देखें, ग़ज़वा उहद के अंदर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं, आप ज़ख्मी हो रहे हैं, वहाँ भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पहुँची हैं, वो आपकी मरहम पट्टी कर रही हैं। और आपका अपने बेटी के साथ आका अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? ये रिश्ता ऐसा अजीब था कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आका की खिदमत में हाजिर होती, आका एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, और खड़े होते और आपकी पेशानी पर बोसा दिया करते और अपनी दाएं जानिब उनको बिठाया करते। अक्सर अपनी कमली मुबारक, जिसकी कुरान अल्लाह कस्में उठा के कह रहा है, वो नीचे बिछा दिया करते थे। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम जब भी किसी सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जाते, आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में सलाम करके जाते, वापस आते मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले अपने हुजरा मुबारक में बाद में जाते थे, सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के पास आते और उनकी खैरियत दराफ्त करते, उनके बच्चों की खैरियत दराफ्त करते, उनके शोहर की खैरियत दराफ्त करते। और जो निस्बतों की बात करते अल्लामा साहब, क्या खूबसूरत निस्बतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को अजीब मुकाम अता फरमाया। आसमान से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ, अल्लाह से इजाज़त चाहिए, अल्लाह मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने पूछा किस लिए जाना चाहते हो? अर्ज़ करता अल्लाह आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की जो गर्ज़ से मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जा रहे मेरे महबूब की खिदमत, तो खाली हाथ ना जाओ, जहाँ पे कोई जाता है तो भी तोहफे साथ लेके जाता है। तोहफे ये दिए, इन्ना फ़ातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, नबी को जाके ये पैगाम दे दो आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा जन्नत में जाएगी, तो इस शान और प्रोटोकॉल से जाएगी। हमारा अकीदा ये है उम्महातुल मोमिनीन भी जन्नत में जाएंगी, सहाबियात भी जन्नत में जाएंगी, और अल्लाह की नेक औरतें भी, नेक जो बंदियाँ हैं वो भी जन्नत में जाएंगी। लेकिन वो सब के सब, सैयदा खदीजा भी जन्नत में, सैयदा आयशा भी जन्नत में, सैयदा मरियम, सैयदा आसिया सब जन्नत में जाएंगी। लेकिन फरमाया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सरदारी में जन्नत में जाएंगी। और मैंने एक सुबह के सहरी के प्रोग्राम में बात की थी कि हम जन्नत में तो जाने के मुश्ताक हैं, लेकिन जन्नत के सरदारों के किरदार को अपनाने के लिए शौक पैदा नहीं करते। जी, जहाँ पे किरदार पैदा करना जी, जहाँ पे किरदार की और परवरिश करने की बात आती है, लास्ट में बात है किरदार, आप जब जिस तरह तरबियत की जाती है उसी तरह इंसान का, एक बच्चे का किरदार बनना शुरू हो जाता है।